हेलो एवरीबॉडी। आज हम लोग देखेंगे कि बार काउंसिल ऑफ दिल्ली का फॉर्म कैसे फिल करते हैं। जैसे कि ये फॉर्म मेरे पास देखिए खुला हुआ है, इसमें हम देखेंगे कि फॉर्म कैसे फिल करना है। तो देखिए ये पहला पेज है, ये टोटल 17 पेजेस का फॉर्म है जिसमें से ये फर्स्ट पेज है। इसमें सबसे पहले तो देखिए ये ऑफिस रिपोर्ट लिखा हुआ है इसमें, लेकिन ये ऑफिस वाले नहीं फिल करते हैं, ये खुद ही फिल करना होता है, चाहे आप वहाँ जाकर करें और या तो आप पहले से ही फिल करके रखें। यहाँ पे आपको अपना नेम मेंशन करना है और ऊपर डेट ऑफ बर्थ लिखा हुआ है, वहाँ पे आपको डेट ऑफ बर्थ फिल करना है। फिर इसके नीचे इनरोलमेंट आईडी है नंबर, लेकिन आपको ये नहीं फिल करना है क्योंकि ये आपके पास होगा ही नहीं उस टाइम पर। उसके बाद इस पेज के लास्ट में आ जाइए। लास्ट में देखिए लिखा हुआ है, पूछा है इसमें कि आपका कॉलेज जो है वो लॉ से मतलब बीसीआई से अप्रूव्ड है या नहीं है। इसमें आपको यस कर देना है ऑब्वियसली, क्योंकि होगा ही रजिस्टर, वो अप्रूव तो होगा ही, तो आपको यस करके नीचे सिग्नेचर कर देना है। फिर आपको आना है ये सेकंड पेज पे। सेकंड पेज पे आपको डिटेल्स मांगी गई हैं, सारा जो भी आपके एकेडमिक जो भी क्वालिफिकेशन वगैरह है उन सब चीज़ों की। इसमें आपको 12th का फिल करना होगा पहले, नेम ऑफ यूनिवर्सिटी, पासिंग ईयर और परसेंटेज विद टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड, आपको इसमें फिल करना है। उसके बाद आपको वही चीज़ ग्रेजुएशन का है, पोस्ट ग्रेजुएशन, एलएलबी, चारों में आपको सेम चीज़ रिपीट करनी है। रिपीट करनी है मीन्स अकॉर्डिंगली जो जो आपका यूनिवर्सिटी है, जो भी आपके पासिंग ईयर ऑफ पासिंग है, उसके अकॉर्डिंग आपको ये सारी चीज़ें फिल करनी है। और अगर आपका 3 इयर्स का है तो आपका यहाँ पे देख सकते हैं आप साइड में ये सेमेस्टर पूछा हुआ है, फर्स्ट सेकंड थर्ड करके। आपको इसमें बहुत ध्यान देना है क्योंकि इसमें आपको मंथ भी लिखना होगा कि फर्स्ट सेमेस्टर पेपर आपका कौन से मंथ में पड़ा था, फिर सेकेंड सेमेस्टर में भी सेम चीज़। इस तरह आपका अगर 5 इयर्स का होगा तब आपका 10 सेमेस्टर्स होंगे टोटल, तो आपको 10 पूरे सेमेस्टर का फिल करना है। और अगर आपका 3 इयर्स का था तो आपका 6 सेमेस्टर रहे होंगे, तो आपको 6 सेमेस्टर तक फिल करना होगा। उसमें मंथ, ईयर, फिर मैक्सिमम मार्क्स और फिर मार्क्स ऑब्टेन्ड, परसेंटेज, टोटल करने के बाद आपको लास्ट में इसका टोटल करना है। ये सारा फिल करने के बाद आपको लास्ट में इसको एक टोटल करना होगा। फिर आगे हम बढ़ेंगे, ये देखिए इसमें आपको कैटेगरी पूछा हुआ है, वो आपको फिल करनी होगी कि आपका जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी कौन सा कैटेगरी है। जो भी होगा फिल करके या नीचे डेट और सिग्नेचर करके ये पेज आपका हो जाएगा। ये ऊपर जो इसमें देखिए नेक्स्ट पेज में आपका ऊपर जो नाम लिखा हुआ है ना, ये डिटेल आपको जिस कोड से भी आप ये फॉर्म लेंगे वहाँ पे फिल करके ही मिलती है पहले से ही, तो ये इसमें आपको कुछ नहीं करना है। ये फ़ोटो जब आप लगवाएंगे, फ़ोटो को आपको जो किसी एडवोकेट से आपको अटेस्ट कराना होगा, जो एडवोकेट आपका मॉरल सर्टिफिकेट वगैरह देंगे उन्हीं से आप ये अटेस्ट करा लीजिएगा। उनका सिग्नेचर भी चाहिए होगा और स्टैम्प भी लगेगा। और साथ ही में ये देखिए नेम आपको कैसे लिखना है, पहले आपको सरनेम लिखना है, उसके बाद अपना नेम लिखना है। उसके नीचे परमानेंट एड्रेस और टेम्परेरी एड्रेस, अगर आप लोकल है तब तो आपका सेम ही एड्रेस होगा, और अगर आप लोकल नहीं हैं तब आपका परमानेंट एड्रेस जहाँ से आप बिलोंग करते हैं आपको वहाँ का लिखना है। और टेम्परेरी एड्रेस में आपको जहाँ पर आप रेंट पर रह रहे हैं लोकल एड्रेस वो लिखना होगा। उसके बाद नेक्स्ट आएंगे हम लोग, यहाँ केवल नेम और एड्रेस लिख के नेशनैलिटी लिखनी होगी आपको। और फिर आपको इसमें देखिए एज, सेकंड नंबर पे देखिए इंडियन के नीचे वाले कॉलम में एज इसमें पूछा हुआ है कि आप कितने ईयर के हो, ठीक है। वो आपको जो भी कैलकुलेशन करके उसके हिसाब से डेट ऑफ बर्थ आपको मेंशन करनी होगी। अब देखिए नीचे सिग्नेचर करना होगा। इसमें सिग्नेचर तो ऑलमोस्ट सारे पेजेस पर है, जिस पेज पे नहीं होगा वो पेज मैं आपको बता दूंगी कि कौन से पेज पे नहीं होगा, अभी आगे चल के देखते हैं उसको। 5th कॉलम आपको छोड़ देना है। अब आप आ जाएंगे पर्टिकुलर्स ऑफ लॉ डिग्री। इसमें आपको लॉ डिग्री के बारे में अपनी पूरी डिटेल देनी है कि आपने कौन सी कोर्स किया हुआ है, एलएलबी का, एलएलबी किया हुआ है, लॉ का मतलब एलएलबी कर रखा है या एलएलएम कर रखा है। फिर उसके नीचे आपको एकेडमिक ईयर डालना होगा कि ड्यूरेशन क्या था आपका, कौन से ईयर से लेके आपने कौन से ईयर तक किया है। जैसे आपने अगर 2016 में एडमिशन लिया हो तो आपका 2019 में कंप्लीट हो जाएगा अगर आपने 3 इयर्स का किया हुआ है। उसके बाद इसमें ये सारी डिटेल्स फिल करने के बाद देखिए नीचे हमें कोई डिटेल्स नहीं फिल करनी थी, ठीक है। तो अब मुझे उसकी जगह पर NA लिख करके सिग्नेचर करना है हर कॉलम में इसी तरह करके,
और नीचे एक सिग्नेचर करके इस पेज को भी हटा के ऊपर बढ़ जाना है आगे। आप देखिए ग्रेजुएशन डिटेल्स मांग रखा है यहाँ पे, तो इसमें आपको इफ़ अ ग्रेजुएट, अगर आपने ग्रेजुएशन के बाद किया हुआ है LLB, तो आपको ग्रेजुएशन की डिटेल्स डालनी है कि आपने कौन से कॉलेज से किया है, कौन से मीडियम से किया हुआ है, हिंदी या इंग्लिश या कोई अदर हो तो उसका जो भी डिटेल्स है यहाँ पर आपको सारी चीज़ें फिल करनी होगी। और अगर आपने 12th के डायरेक्ट बाद किया हुआ है तो फिर आपको नॉट अ ग्रेजुएट वाले में फिल करना होगा, और जिसमें भी आप फिल कर रहे हैं तो एक तो बचेगा ही बचेगा, उसमें आपको NA लिख करके सिग्नेचर करना है और लास्ट में एक सिग्नेचर करना होगा। इसमें आप देख लीजिए एक बार ही कि इसमें कैसे किया हुआ है। तो हम इसके साथ आपने आई होप देख लिया होगा, तो मैं इसके साथ अब नेक्स्ट पेज पे आ रही हूँ। हाँ, तो अब नेक्स्ट पेज में देखिए ये 7th कॉलम है, 7th में नहीं हमें 8th में करना है। अब इसमें 8th वाले में देखिए आपने 7th में तो आपको 3 years LLB लिखना है केवल, और 8th वाले में आपको सारे डॉक्यूमेंट्स पूछा हुआ है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स इसमें लगाए हुए हैं। ठीक है, तो आई एनक्लोज्ड जो पेपर होंगे, जैसे आपको 10th और 12th का ये सर्टिफिकेट और मार्कशीट दोनों लगाना है, तो आपने दोनों लगा दिया। इसका ज़ेरॉक्स लगाना होगा, ओरिजिनल आपको अपने पास रखना होगा, बाई चांस अगर वो मांगते हैं तो उनको दिखाने के लिए। ठीक है, और वैसे मांगते मतलब कोई वो नहीं होता है, कभी मांग लेते हैं कभी नहीं भी मांगते हैं। तो आपको 10th और 12th ग्रेजुएशन इसका तीनों का आपने लगा दिया, प्लस आपको LLB की आपको लगाना होगा। 3 years का आपने किया है तो 3 साल का आपका मार्कशीट होगा और एक डिग्री आपको मिली होगी, और अगर डिग्री नहीं है तो उसकी जगह पे प्रोविजनल आप लगा सकते हैं। और अटेंडेंस सर्टिफिकेट वो कंपलसरी होता है, उसके बिना रजिस्ट्रेशन नहीं होता है, वो आपको लगाना ही लगाना है। अटेंडेंस सर्टिफिकेट आप अपने कॉलेज से पहले से ही लेके रखिएगा ताकि आपको वहाँ जाने के बाद वापस ना लौटना पड़े। फिर आप नेक्स्ट में देखिए, इसमें कुछ भी हमें फिल नहीं करना था। मैं अगर पूरा पढ़ूंगी तो ये बहुत लंबा वीडियो हो जाएगा, मैं नहीं चाहती इतना लंबा वीडियो हो। मैं चाहती हूँ आपको जल्दी से जल्दी मैं सारी डिटेल दे दूँ, और अगर आपको ज़रूरत हो तो आप मुझसे इसका PDF ले भी सकते हैं। मुझे आप कमेंट सेक्शन में लिख दीजिएगा, तो मैं आपको अपना email ID लिखिएगा, मैं आपको मेल कर दूँगी, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। हाँ, वो आपको मिल जाएगा। इन सब के कॉलम्स में भी आपको NA लिख करके ही सिग्नेचर करना है। ठीक है, और इसमें वाइटनर वगैरह यूज़ नहीं होता है, इसीलिए एक एक चीज़ बहुत पढ़ करके यूज़ करिएगा, लिखिएगा, नहीं तो ये 1000 का फॉर्म आता है, 1000 रुपीज़ बेकार हो जाएंगे अगर फॉर्म में कुछ भी मिस्टेक हुई तो। नेक्स्ट में अब देखिए, नेक्स्ट पेज में भी आपको इसमें भी NA लिख करके, नोन लिख करके इसमें सिग्नेचर किया हुआ है हर चीज़ पेज पे। देखिए 17 में भी, 18 में भी, 19 में आपको छोड़ देना है अगर आपने ये उसका है, मतलब आपका जो फी स्ट्रक्चर है उससे रिलेटेड है, तो वो आप देख लीजिएगा आपने चालान के थ्रू दिया है या ATM के थ्रू दिया है, उसके अकॉर्डिंग ही आपको फिल करना है इसको। उसके नीचे एक सिग्नेचर करना है। अब ये देखिए सर्टिफिकेट ऑफ गुड मॉरल कैरेक्टर, ये आपको किससे फिल कराना है? ये आपको उनसे फिल कराना है जिन्हें 10 ईयर से ज़्यादा का एक्सपीरियंस हो। जो एडवोकेट 10 ईयर से ज़्यादा हो चुका है और जिन्हें प्रैक्टिस करते हुए, आपको उन्हीं से फिल कराना है। अगर आप किसी और से फिल कराएंगे जिन्हें 7, 8, 9 ईयर्स का हो एक्सपीरियंस, तो ये बेकार हो जाएगा। आपको मिनिमम 10 ईयर्स का करना होगा इसमें भी, और यहाँ पे ऐसे आपको 2 एडवोकेट की ज़रूरत पड़ेगी, एक इसमें हो गया और एक इसमें भी, दोनों में। और नीचे देखिए इसमें भी हर पेज पे साइन किया हुआ है, तो इसी तरह आपको अपना सिग्नेचर भी करना होगा। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज पे ये आपका है अंडरटेकिंग। अंडरटेकिंग में आपको कुछ भी नहीं करना है, केवल अपना नीचे डेट डाल करके सिग्नेचर कर देना है, फिर एक लास्ट में पेज के सिग्नेचर करना है, बस ये पेज डन। अब हम नेक्स्ट पेज पे आएंगे। नेक्स्ट पेज में देखिए इसमें आपको कुछ करना ही नहीं है, ये ऑफिस रिपोर्ट वाला जो सेकंड बीच में जो एक मिड में पेज आएगा ना ऑफिस रिपोर्ट, उसको आप छोड़ दीजिएगा, कुछ मत कीजिएगा, नीचे सिग्नेचर भी नहीं करना होगा उसमें। अब ये देखिए चेकलिस्ट फॉर एनरोलमेंट, आपको इसमें देखना है, ये चेकलिस्ट है, इसमें आपको देखना है कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाए हैं। येस नो, अगर आपने लगाए हैं तो येस, नो में नहीं लगाए हैं तो नो लिख देना होगा। इसमें भी लास्ट में सिग्नेचर होगा, और जो भी आपका डॉक्यूमेंट है आपको इसी के हिसाब से, इसी के अकॉर्डिंग आपको उस डॉक्यूमेंट्स को लगाना है, मतलब सीरियल वाइज, और बाकी इसमें कुछ भी नहीं करना है।
इसके नेक्स्ट पेज पे आपको 11 पेज नंबर पे आपको इसमें सिग्नेचर भी नहीं करना है, इसमें कुछ नहीं करना है, इसको ऐसे ही छोड़ देना है। आपको अगर PDF चाहिए होगा तो ले लीजिएगा, आप इसमें पढ़ सकते हैं पूरा कि क्या क्या लिखा हुआ है, क्योंकि अगर मैंने अभी पढ़ना स्टार्ट किया इसको ना तो इसमें बहुत टाइम टेकिंग हो जाएगा ये, तो इसीलिए मैं इसे पढ़ नहीं रही हूँ, आपको PDF दे सकती हूँ। और नेक्स्ट पेज पे हम देखेंगे फिर ये आइडेंटिटी कार्ड के लिए है, तो इसमें आपको अपनी सारी पर्सनल डिटेल्स लिखनी होगी, ठीक है। जैसे मैंने लिख रखा है नेम, फादर्स नेम हो गया आपका, फिर आपका जो भी एड्रेस वगैरह है, फ़ोन नंबर है, और नंबर जो डालिएगा ना वो व्हाट्सएप नंबर ही डालिएगा, क्योंकि सारी इंटीमेशन उसी के ऊपर आती है। और जो फ़ोटो होगी वो वेल ड्रेस्ड में होगी, वो उसमें आपको वेल ड्रेस रहना होगा। इसमें आपकी सारी पर्सनल डिटेल्स ही हैं, तो इसमें ऐसा कुछ बताने वाला नहीं है, इसमें आपको मैं टाइम नहीं वेस्ट करूँगी। मैं नेक्स्ट पेज पे आती हूँ। आप देख सकते हैं ये है फॉर्म 5। फॉर्म 5 में आपको कुछ भी नहीं, अपना नाम लिखना होगा, फादर्स नेम आपने लिखा, आपको रेजिडेंशियल एड्रेस लिखना होगा। इस वाले एड्रेस में वो एड्रेस लिखिएगा जहाँ जो आपका लोकल ID है, लोकल एड्रेस है। अगर आप रेंट पर हैं तो रेंट पर, जहाँ पर आप रेंट पर हैं, जहाँ का अग्रीमेंट आपने बनाया वहाँ का एड्रेस डाल दीजिएगा और फ़ोन नंबर डाल दीजिएगा। फिर ये नेक्स्ट वाले में देखिए, आपको 10 नंबर पे NA लिख के सिग्नेचर करना है, बाकी आपको डेट डाल के यहाँ पे सिग्नेचर कर देना है। फिर ये आपका लास्ट पेज आ गया अंडरटेकिंग का, ठीक है। तो लास्ट पेज में आपने अपना नेम लिखा, फादर्स नेम लिखा और एड्रेस लिख दिया। एड्रेस में आपको इसमें भी लोकल एड्रेस ही लिखना होगा। फिर आप कौन से ईयर में इनरोलमेंट करा रहे हैं आपको ये मेंशन करना है, ये 2021 जैसे लिखा हुआ है उसी टाइप से आपको लिखना है। फिर आपने कौन से ईयर में पास आउट हुए हैं, आप 2021 में हुए हैं या 19 में हुए हैं, 20 में हुए हैं, आपको वो इसमें मेंशन करना है। फिर नीचे देखिए डेट, प्लेस तो लिखा हुआ है पहले से, डेट आपको खुद से मेंशन करनी है, अपना नेम, एड्रेस, ये सारी डिटेल आपको फिल करनी होगी। और यहाँ पर आपको साइड में एक कॉर्नर में सिग्नेचर का ऑप्शन है, तो यहाँ पे आपको सिग्नेचर करना होगा। आई होप कि आपको ये वीडियो समझ में आ गई होगी, लेकिन अभी मैं आपको बता दूँ कि आपको इसमें डॉक्यूमेंट्स कौन कौन से लगाने होंगे। तो इसमें देख लीजिए आपको फ़ोटो आप 2 तो इसमें अटैच करेंगे, लेकिन साथ ही में आपको 2 फ़ोटो, सेम फ़ोटो आपको अपने साथ रखनी भी होगी, ताकि आप वहाँ पे आपको मांगा जाएगा आपसे फ़ोटो तो आप फ़ोटो तुरंत दे सकें। और साथ ही में आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट, मैंने आपको बता दिया कि आपको अटेंडेंस सर्टिफिकेट देना होगा। और आपको अगर गैप हुआ है, अगर आपका एकेडमिक में कहीं भी गैप हुआ है, जैसे आपने अगर ग्रेजुएशन किया हो, 2 साल का आपका गैप हो गया, फिर आपने LLB किया हुआ है, उसके बाद फिर आपने गैप कर रखा है, उसके बाद फिर आपने इनरोलमेंट कराया, तो आपको ये जो 2 साल 3 साल का जो भी गैप हुआ है ना, उसके लिए एक एफिडेविट बनवानी होगी कि आपको उसमें रीज़न देना होगा कि आपने ये गैप क्यों किया, क्यों हुआ आपका ये गैप। आप उसमें कुछ भी लिख सकते हैं, जैसे आप कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे थे, कुछ भी प्रिपरेशन हो रहा था, या आपका कोई भी पर्सनल रीज़न हो तो आप वो भी मेंशन कर सकते हैं। वो सारी चीज़ें यहाँ आपको देखनी होगी कि आप कौन सा डिटेल्स में फिल करेंगे। और कैरेक्टर सर्टिफिकेट, ठीक है, ये भी आप कॉलेज से ले लीजिएगा, कोई वो नहीं होता है, मांग भी सकते हैं नहीं भी मांग सकते हैं, इसलिए तो वैसे रहना चाहिए, क्योंकि आप पता नहीं कितनी दूर से आप उस जगह जा रहे हैं एडमिशन के लिए, और पता लगे वो इनरोलमेंट के लिए, और वहाँ जाने के बाद पता लगे कि हमारे पास ये डॉक्यूमेंट नहीं है, तो फिर वो चीज़ अच्छी नहीं लगती है। गैप का मैंने आपको बता दिया। और रेंट एग्रीमेंट, अगर आप रेंट पे वहाँ पर हैं, अगर आप नॉन दिल्ली हैं वाले हैं, तो अगर आप रेंट एग्रीमेंट आप बनवाते हैं तो एक चीज़ देखिएगा कि रेंट एग्रीमेंट केवल देने से काम नहीं चलता है, उसके साथ आपको जो जिनके नाम पर आपने रेंट एग्रीमेंट बनवाया है, लैंडलॉर्ड या लैंडलेडी, जिसके भी नाम पर आपने बनवाया है, उनका एक आधार कार्ड चाहिए होगा। आधार कार्ड के ऊपर उनको सिग्नेचर चाहिए उनका, और जितने भी आपके भी ज़ेरॉक्स हैं सारे पर आपका सब सारे को मतलब आपको अटेस्ट करना होगा, क्योंकि ये कंपलसरी होता है, फिर वहाँ जा कर के आपको करना पड़ेगा, तो वो फिर लेंदी हो जाता है बैठ कर के करना। सारे डॉक्यूमेंट्स आप घर से रेडी करके ले जाएं, ताकि वहाँ जाके कुछ ना करना पड़े। आप चाहें तो इसको स्टेपल भी मत करिए, क्योंकि स्टेपल वहाँ पे हटाना ही पड़ेगा आपको। वहाँ जाने के बाद वो स्टेपलर काम नहीं आता है, वहाँ पर आपको टैग करना पड़ता है सारे डॉक्यूमेंट्स को।
और ओरिजिनल सारे के सारा आप रखिएगा, ताकि कोई भी डॉक्यूमेंट मांगा जाए तो आप तुरंत दे सकें। वहाँ जाने के बाद ये ना हो कि मेरे पास कोई भी डॉक्यूमेंट कम है। मैं बार बार एक ही चीज़ कह रही हूँ ताकि आप लोगों को प्रॉब्लम ना फेस करनी पड़े, क्योंकि आदमी जाता है इतनी दूर, फिर वहाँ जाने के बाद अगर ये चीज़ पता चले तो ये अच्छा नहीं लगता है फिर। तो ये फॉर्म का तो मैंने डिटेल बता दिया है, और साथ ही में मैंने आपको ईमेल आईडी का भी बता दिया कि ईमेल आईडी आप अगर भेजेंगे तो मैं उस पर आपको मेल कर दूँगी ये फॉर्म जो है, ताकि आप उसको अच्छे से देख सकें। या तो आप जो फॉर्म आपको ओरिजिनल मिलेगा वहाँ से, आप उसका एक ज़ेरॉक्स लेकर उस पर एक बारी फिल करिएगा पहले सारी डिटेल्स, और जब आप उससे सेटिस्फाई हो उसके बाद ही आप इसको फिल करिएगा ओरिजिनल पे, ताकि गलती होने का कोई चांस ना हो। चलिए फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। आई होप कि वीडियो आपको पसंद आई होगी। तो इसी के साथ हम नेक्स्ट वीडियो में आपसे मिलेंगे। ठीक है, थैंक यू।